हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 21 मार्च और आज का दिन है थर्सडे। आज द हिंदू का कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इनकम इनइक्वालिटी, इनकम कुछ गैप है, मतलब बॉटम 50% और जो टॉप 1% 10%, ये जो पॉपुलेशन है इसके अंदर इनकम जो गैप है ये बहुत बड़ा इशू है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसका मतलब जो है बताया जाए टॉप 1% टॉप 10% इनके पास जो है नेशनल जितना इनकम है, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज इनके पास है। सिर्फ यही नहीं, जो बॉटम का जो आदमी है, बॉटम 50% में, बॉटम जो मिडिल 40% जो है, उनका जो है धीरे धीरे डिक्रीजिंग ट्रेंड में। जैसे टॉप का जो टॉप 1% इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, और बॉटम का जो ग्राफ देखेंगे 50% जो इनकम उनका इनकम है, मतलब आउट कितना परसेंट नेशनल इनकम कितना परसेंट है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होते हुए जितना मतलब है, ऐसा बोला जा रहा है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद जो है धीरे धीरे रिड्यूस होते गया। इसके कई रीज़न है, सारी रीज़न डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी रिलेवेंट टॉपिक है। क्योंकि जितना भी गैप होते जाएंगे, मतलब जो बॉटम जो टॉप, इसका पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, जो इनकम जो बहुत कम है पॉपुलेशन है, बॉटम का जो पॉपुलेशन इनकम ज़्यादा कम, बहुत पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, इसका इनकम जितना भी धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएंगे तो क्या होगा, एक इकोनॉमिक के ऊपर बहुत बड़े इम्पैक्ट पड़ेंगे। इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगी, तो मेन तो परचेजिंग पावर। टॉप 1% तो बहुत पीपल बहुत कम होगा, ठीक है, जो उसके बाद वेल्थ ज़्यादा रहेंगी। और जो बॉटम में जो 50% को जोड़ते में आदमी, मिडिल और 50 नीचे बॉटम में जो है जितने में आदमी है, और 90% को जितना इनकम धीरे धीरे जितना रिड्यूस होते जाएंगे, परचेजिंग पावर जो रिड्यूस होते जाएंगे, मतलब जो है खरीदने के पावर भी कम होते जाएंगे। अगर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर परचेजिंग पावर रिड्यूस होते गया तो हमारा जो, अगर हम बात करेंगे, हमारा जीडीपी इंक्रीज करेंगे, हम इंडस्ट्रियल इंक्रीज करेंगे, हम प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेंगे, हम फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई बाहर का कंट्री आके कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, इस कंट्री का अगर मतलब परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगा तो हायर, मतलब हमारा जो इकोनॉमी बूस्ट होने का उसका मतलब नहीं रहेंगे, परचेजिंग पावर रिड्यूस होते जाएंगे तो हमारा जो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो ये आर्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंट है, इसका ऊपर काफ़ी चर्चे में है, कई सारे आर्टिकल इसके ऊपर आ रहा है। कल भी एक आर्टिकल इसके ऊपर आया था, ठीक है, ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। एलिमिनेटिंग डिजीजेस वन रीजन एट ए टाइम, इसके ऊपर स्टडी किया है। जो डिजीज है, जो मेजर डिजीज है, वन रीजन वाइज जो है, ऐसे नहीं ऑल ओवर द कंट्री जो है, इस पूरा कंट्री एक साथ अटैक करेंगे तो होगा नहीं। इसका जो वन रीजन वन जो मेजर है उसको 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 जो अटैक किया जाए, उसके ऊपर मॉनिटरिंग किया जाए, उसके ऊपर वर्क किया जाए, उसके लिए इसका भी इम्पैक्ट होगा, अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। ये आर्टिकल हम डिटेल डिस्कस करेंगे, ये डिटेल एनालिसिस है। तीसरा जो है, नाइजीरिया में किडनैपिंग केस के ऊपर काफ़ी एंगेज हो रहा है। तो नाइजीरिया गवर्नमेंट का क्या ये है, गवर्नमेंट नाइजीरिया इकोनॉमिक है कंडीशन है, उसको डिटेल डिस्कस करना है। किडनैपिंग के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, क्यों इतना किडनैपिंग बढ़ गया, उसका मकसद क्या है, क्या डिमांड है, ये डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे साथ जानना चाहते हो इन IAS टेलीग्राम पहले ज्वाइन करना है, इसमें आपको लेक्चर का PDF आपको मिल जाएंगी, उसके साथ साथ आपको डेली न्यूज़पेपर का जो PDF कॉपी भी इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू बा इकोनॉमिक्स टाइम्स का भी आपको जो है PDF कॉपी आपको मिल जाएगा। इनकम इक्वालिटी, इनकम इन इक्वालिटी, ठीक है, मतलब जो है इनकम का जो है दोनों का फ़र्क क्या है, मतलब टॉप 1% टॉप 10% इनका जो जितना भी वेल्थ है, इतना इनकम है, और बॉटम का जो आदमी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन बॉटम का, इसका तो इनकम का पॉपुलेशन इतना जितना फ़र्क होते जाएंगे, एक मेजर गवर्नमेंट के लिए भी इकोनॉमी के लिए मेजर बार्डन होते जाएंगे। ऐसे बताया जा रहा है, ऐसा बताया जाए तो देखो टॉप 1% पकड़ा, 1% पकड़ा, 10% पकड़ा, मिडिल का 40% और बॉटम का 50%, ऐसा कैलकुलेशन उन्होंने किया। ऐसा बताया जा रहा है कि टॉप 1% जो इंडियन आदमी है, ठीक है, उसका जो पहले 1951 में कितना था, टोटल जितना कंट्री की इनकम था उसका 11.5% टॉप 1% का था। ये 1951 का बात कर रहा हूँ मैं, जस्ट आफ्टर जो इंडिपेंडेंस। 1980 में 6% था, कम हो गया था, पहले 11.5% था, उसके बाद 1980 में 6% ऐसा था। 6% नेशनल इनकम जो है टॉप 1% ऑफ पॉपुलेशन के अंदर था। लेकिन 2022 में 22.6% हो गया, मतलब 22.6% 2022 को हो गया, इतना परसेंटेज 26% हो गया।
टॉप 1% पॉपुलेशन है, उसका अंदर कंट्री के जितना भी इनकम है उसका 22.6% उसका अंदर है, उसके पास है। ठीक, लेकिन पहले जो है इसको 1951 में 11% था, 1980 में 6% था, मतलब अभी काफ़ी इंक्रीज हुआ। मतलब पहले तो अगर ऐसा ग्राफ देखा जाए, पहले 11% था, ऐसा कम हो गया, फिर ऐसा ऐसा इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये अगर 22.6% ऐसा बोला जा सकता है। और टॉप 10%, पहले 1% देखा, 10% देखेंगे, उसके बाद मिडिल का 40% और बॉटम का 50% देखेंगे। अभी पूछा जा रहा है, अभी स्टडी किया है उन्होंने, टॉप का 10% है, इसमें क्या किया जाए, पहले जो है 1951 में 36.7% ऑफ नेशनल का जितना भी इनकम है वो टॉप जो 10% के अंदर था। लेकिन 2022 में नेशनल इनकम का 57.7% नेशनल इनकम जितना है उसका टॉप आधा से ज़्यादा टॉप 10% के अंदर है, ऐसा पूछा जा रहा है। मतलब 90% पॉपुलेशन जो है इसके बाहर है, ऐसा पूछा जा रहा है। मतलब फिर आधा आधा जो है, अगर 50, अगर कैलकुलेशन ऐसे 57% बढ़ा जा रहा है, और आधा से ज़्यादा इनकम जो है नेशनल इनकम का आधा से ज़्यादा जो है टॉप 10% अंदर है। और 90% पॉपुलेशन है उसके अंदर आधा से कम, मतलब है 43% नेशनल इनकम, मतलब आज 93%, 90% का जो अंदर है। बॉटम 50% बोल रहा है, बॉटम 50% जो है पहले तो 1951 में 20% सेक्शन था, अभी वो भी रिड्यूस होते 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 15% हो गया। वो भी रिड्यूस, पहले जो इतना था उससे भी जो बॉटम जो है धीरे धीरे इंक्रीज रिड्यूस होते गया। और मिडिल का जो 40% वो बोला था, पहले मिडिल का 40% पहले था 42.8% था, वो भी 27.7, मतलब उसको भी वो भी रिड्यूस हो गया। मिडिल और बॉटम जो है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होते गए, ये पॉइंट है। द गैप बिटवीन द रिच एंड पोर वाइडन रैपिडली इन द लास्ट 2 डिकेड्स, दोनों डिकेड लास्ट 2 डिकेड्स में रिच जो टॉप 1%, 10% ये जो रिच आदमी है उसका, तो बाकी जो 90% नीचे जो आदमी है उसका जो गैप, जो इनकम गैप है, बहुत बड़ा फर्क होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। 2022 शेयर ऑफ नेशनल इनकम ओइंग टू द ऑयल, मतलब वो जो अमीर आदमी है 1% जो है इन रिकॉर्ड हाई हिस्ट्रिक पीक, 1% जो उसको हिस्ट्री पे मैक्सिमम हो गया। हायर नेवल इन डेवलप कंट्रीज साथ यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम, जो बाकी डेवलप कंट्री है उससे भी जो इंडियन जो रिच कंट्री है, रिच पॉपुलेशन है, रिच जो आदमी अमीर आदमी है, उसके बाद जो है नेशनल इनकम का मेजर पार्ट उनका अंदर चला गया, ऐसा पूछा जा रहा है। स्टडी किसने किया था, इनकम वेल्थ एंड इनइक्वालिटीज इन इंडिया जो है, इनकम रिपोर्ट और पब्लिश बाय वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, जिसका ऊपर इन्होंने स्टडी करने के बाद इन्होंने रिपोर्ट किया। आगे जाने का पहले कुछ पॉइंट आपको जो जोड़िए, व्हाट इज द फैक्ट, क्या है इसका मैटर, क्या है शब्द, थ्योरी का शब्द कुछ आपको जानकारी होना चाहिए। व्हाट इज इनकम इनइक्वालिटी, क्या है, क्या इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी मीन टू रिफर टू अनइवन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, किसके पास बहुत पैसा है तो किसके पास बहुत, मतलब है कम पैसा, मतलब इनकम इक्वलिटी दोनों इक्वल नहीं है। इक्वलिटी मतलब जो गरीब आदमी उसका जो इनकम है बहुत पोर है, जो रिच आदमी है उसका इनकम बहुत ज़्यादा है, जो इनकम जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं इनकम इनइक्वालिटी सीधे साधा माध्यम में। इनकम इक्वलिटी अकोमोडेड बाय वेल्थ इनइक्वलिटी, मतलब जिसके बाद ज़्यादा प्रॉपर्टी जाएंगे, ज़्यादा उसको वेल्थ रहेंगी, जो पैसे उसको इनकम ज़्यादा होता है उसका इनकम ये भी कर सकते हैं। जो अमीर आदमी उसका बच्चा भी जो है, उसका बेटा बच्चा जो सन वो भी है, चिल्ड्रंस भी अमीर ही होगा, ऐसा जो इन होता है। इनकम इक्वलिटी कैन बी डिवाइडेड इन डिफरेंट वेज इन शो डिफरेंट लेवल्स एंड फॉर्म इनकम इक्वलिटी, साथ इनकम इक्वलिटी जेंडर रेस, कैसे जेंडर रेस कैसे इनकम देख सकते हैं, मतलब अलग अलग रेस में क्या है, अलग कम्युनिटी में इसका स्टडीज क्या सकता है, इनकम क्या है। गिनी इंडेक्स में हम देखेंगे कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे प्रोसीजर है। ठीक है, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग इन, क्या क्या फैक्टर है, जिसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, क्या क्या फैक्टर है इससे इनकम इनइक्वालिटी। पहले तो अगर हम देखेंगे ब्रिटिश का पहले आने के, ब्रिटिश जाने के पहले 1929-30 में जितना इनइक्वालिटी था, अभी वो इंक्रीज होते गया। कैसे जो जितना डेवलप होते गया जो इनइक्वालिटी जो है कैसे इंक्रीज होते जाएंगे। एक तो है देखो स्किल्ड, जो स्किल होगा, जो देखो जितना भी डेवलपमेंट होगा, जितना भी नया मशीनरी जो होगा उसके लिए स्किल चाहिए। जो अनस्किल लेबर है उसका जो इनकम बहुत कम होता जाएगा। स्किल लेबर जो है उसके लिए इनकम इंक्रीज होते जाएंगी, ये भी पॉइंट है। और जो जितने भी मॉडर्न मशीन्स वगैरह आया था उसमें क्या होगा, स्किल लेबर चाहिए।
और स्किल लेबर चाहिए उसको, एक तो आदमी कम चाहिए जो मैक्सिमम मशीन करते हैं, और जो स्किल्ड है जितने में चाहिए उस स्किल लेबर चाहिए, ये पॉइंट है। उसके का जो स्किल है और क्वालिफाइड है उसके लिए इनकम ज़्यादा होता है, जो अनस्किल्ड है जिसका अनपढ़ आदमी उसको लो इनकम धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएंगे। ये भी एक पॉइंट है, जितना भी डेवलपमेंट हो जाएगी ये भी साथ के साथ ये भी है, इनइक्वालिटी देखा जाता है। एजुकेशन डिस्पैरिटी बात, एजुकेशन जितना भी डिस्पैरिटी हो जाएगा उसका भी मेजर पॉइंट है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस ये भी पॉइंट है। वेज डिस्पैरिटीज है, डिफरेंस वेज सैलरी ऑक्यूपेशन एंड इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू इनकम डिस्पैरिटीज। कोई ऑक्यूपेशन जो है सर्टेन प्रोफेशन सेक्टर जो है हाई सैलरी पे करते हैं, अपने IT सैलरी, IT सेक्टर कई सेक्टर में जो है हाई सैलरी पे किया जाता है, ठीक, उसके लिए जो इनकम इनइक्वलिटी हो जाता है। एजुकेशनल डिस्पैरिटीज तो पता ही है, हाई एजुकेटेड प्राइवेट बेटर पेइंग जॉब होता है, क्रिएटिंग इनकम गैप बिटवीन एजुकेशन एंड डिस्पैरिटीज, ये तो पॉइंट यही है। टेक्नोलॉजी चैलेंज इम्पोर्ट, टेक्नोलॉजी का लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जितना भी आगे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होते जाएंगे गरीब जो उसके लिए बहुत सारा दिक्कत आने वाले दिन में होते जाएंगे, ठीक। टेक्नोलॉजी एडवांसेज कैन इम्पैक्ट द डिमांड ऑफ सर्टेन स्किल, इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी सिविलाइज में बी सीन हायर इनकम, कोई स्पेशल जो स्किल है उसके लिए हायर इनकम उठा जाएगा, जिसको अनस्किल लिए ओल्ड जिसके बाद जो पहले से मतलब डेली बेसिस में वर्क करे उसके लिए उतना इनकम मिलेगा, जिसको तो कम कई से जिसकी स्किल है कम मेहनत करके उसको अच्छा कमा सकता है, ऐसा भी कई कई केस में इसके लिए इनकम डिस्पैरिटीज हो जाता है। लेबर मार्केट ट्रेड जो है चेंजेस लेबर मार्केट साथ साथ जो जिग इकोनॉमी का जिग इकोनॉमी देखा हुआ, अब जो है अभी कई केस में जो पहले जो था सैलरी इम्प्लॉयमेंट था, अभी कई इंडस्ट्री में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में होता, काम होगा तब जॉब मिलेंगी पैसा मिलेगा, काम नहीं है तो पैसा नहीं। मैक्सिमम इंडस्ट्री में जैसा भी धीरे धीरे होते गए, मतलब मैक्सिमम कुछ काम जो है मैक्सिमम वर्क जो है मतलब पार्ट टाइम बेसिस में, क्योंकि कभी कभी ये भी देखा जा रहा है, देखो मैटर क्या हो रहा है, हमारा जो ऑर्डर्स है कंपनी के पास जो ऑर्डर्स है उसका मैक्सिमम फ्लक्चुएट होता है, कई कंट्री रिसेशन हो गया तो ऑर्डर कम हो जाएंगे। अगर किसी को लेबर में वो नेक्स्ट लेबर का परमानेंट वर्कर का काम नहीं है फिर पैसे देना पड़ता है, तो इंडस्ट्री लोग धीरे ट्रेन होते जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस में, काम है तो पैसा है, इसमें क्या ट्रेन हो, इसमें क्या हो रहा है में जो है इनकम में इनक्वालिटी हो जाता है, ठीक, जिसको जिस दिन काम नहीं रहेगा उसको पैसे नहीं मिलेंगे, इसके भी एक लेबर ट्रेंड जो है ये भी इशू हो जाता है। ग्लोबलाइजेशन मैटर था ये, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है स्किल लेबर चाहिए, इसमें स्किल लेबर चाहिए, स्किल लेबर जो हाई क्वालिफाइड आदमी उसके लिए ग्लोबलाइजेशन में, जैसे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है मॉडर्न मशीन यहाँ पे आ जाता है, कई ग्लोबलाइजेशन में कई जापान का इंडस्ट्री में इंडिया में कई मॉडर्न मशीन आ गया, मॉडर्न मशीन आने के बाद जो मॉडर्न स्किल आदमी चाहिए, स्किल तो है ही नहीं, इसके जो इसमें क्या इनकम जो इंस्पेरिटी हो जाता है, ठीक है, क्लियरिटी आ रहा है। इनहेरिटेंस एंड वेल्थ, तो जिसके बाद पूर्व जिसको आपका बाप ठाकुर के बाद पैसा जाता है तो उसके बाद जो चिल्ड्रेन का पास भी धीरे धीरे पैसा आ जाता है, उसके लिए जो वो जो अमीर आदमी घर का जो बच्चा होता है वो भी अमीर होता है, ये भी इनइक्वालिटीज धीरे धीरे हो जाता है। टैक्स पॉलिसीज़ क्या है, अगर टैक्स पॉलिसी ये प्रोग्रेसिव है मतलब हायर इनकम है तो हायर टैक्स पॉलिसीज है, कई केस में ऐसे देखा इनकम कम है फिर भी टैक्स है, ठीक, इस केस में जो है दिक्कत आ जाए। अगर हम बोल रहे हैं 1% आदमी के पास इतना इनकम है तो उनको पास भी ज़्यादा टैक्स ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे नहीं होता, ठीक, इसमें टैक्स जो है अगर ऐसे इसमें अगर टैक्स प्रोग्रेसिव होगा तो इसके लिए इनकम इनपैरिटी ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर उल्टा जो ऑपोजिट में क्या होगा रिग्रेसिव जो क्या होगा टैक्स पॉलिसी में वाइडनिंग गैप, आज जिसको इनकम में नहीं है टैक्स ज़्यादा है, टैक्स भी ज़्यादा उससे उसमें क्या है इनकम इनक्वालिटी ज़्यादा हो जाएंगी। कुछ पॉइंट है और भी देखेंगे डिस्कस करेंगे, पहले आर्टिकल को देख लेते हैं। ये आर्टिकल बहुत रिलेवेंट है और जो इसका वो जो इकोनॉमी का काफ़ी इम्पैक्ट धीरे धीरे पड़ेंगे बहुत में डेफिनेटली पड़ेंगे, क्योंकि FDI इसको डिपेंड करें, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इंडिया में FDI इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे जो ग्रोथ करेंगे तो उसमें तो परचेजिंग पावर नहीं है, जिसके ऊपर कई सारे आर्टिकल है परचेजिंग पावर के ऊपर, परचेजिंग पावर इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का जो रिसर्च करते हैं इन्वेस्टमेंट वो बहुत रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर उसका लो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा और जो इम्पैक्ट कई सारे पड़ेंगे। इनकम ग्रुप वाइज शेयर ऑफ नेशनल इनकम का कितना ग्रुप है, ऐसे टॉप बॉटम 50% के बोले 46 करोड़ जो पीपल है पॉपुलेशन है, बॉटम 50% में कितना है 15% ऑफ नेशनल इनकम, 15% बॉटम 50%, मिडिल में 40% कितना है 36.9 करोड़ पॉपुलेशन है 27.3%, टॉप 10 में देखो 9.2 करोड़ पॉपुलेशन है उसमें क्या है 57.7% जो है
टॉप 10% में अंदर जो पॉपुलेशन के अंदर नेशनल इनकम का मतलब आधा से ज़्यादा है, टॉप 10% आदमी है। बाकी बिलो जो है 90% पॉपुलेशन में मतलब 43% इनकम नेशनल इनकम है इतना पॉपुलेशन को। टॉप 1% मतलब 90 मतलब 1 करोड़, सब 1 करोड़ पीपल के बाद 22.6% उसका जो हम देख रहा था नेशनल इनकम 22.6% नेशनल इनकम उनके पास है। टॉप 0.1% जो है 10 लाख पकड़ो 9.6% से, और पॉइंट टॉप जो है 0.01% मतलब 1000 आदमी के पास 2.1% जो नेशनल इनकम का जितना भी है उतना शेयर है, ऐसा बताया जा रहा है। ये कैलकुलेशन से अगर टॉप में 10% जो है वो तो आधा से भी ज़्यादा जो इनकम नेशनल इनकम है 57% जो टॉप 10% के अंदर है, ऐसा बताया जा रहा है। इनकम डिस्पैरिटी बहुत ध्यान से देखिए, ये ग्राफ क्या बोल रहा है, ग्राफ बहुत कुछ बता रहा है। ठीक है, इनकम डिस्पैरिटी ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिया लाइक अदर इकोनॉमीज, इट हैज ओनली रिसेंट ईयर्स गैप। दोनों गैप देखो, टॉप 10% ये ग्रीन वाला है और बॉटम 50%, दोनों का जो गैप है 2022 में क्या गैप धीरे धीरे इंक्रीज होते गया। जो दोनों का गैप है ना धीरे धीरे इंक्रीज होते गया। देखो पहले बहुत कम था, पहले टॉप बॉटम इनके बाद गैप जो ये था, गैप इतना ही था, अभी गैप धीरे धीरे इंक्रीज होते गया। अभी देखो 1950 का आसपास जो है दोनों ये जो ग्रीन वाला जो टॉप 10% और बॉटम 50% का दोनों गैप ज़्यादा था, उसका धीरे धीरे रिड्यूस होते गया। वो 1980 का बीच में जो है 1980 का आसपास जो है बहुत कम होते गया। ठीक है, 1980 के बाद जो है धीरे और जो धीरे धीरे इंक्रीज होते गया, जितना भी जो लिबरेशन जो ग्लोबलाइजेशन जितना भी धीरे धीरे होते गया, उसके बाद इंक्रीज धीरे होते गए। सिर्फ ये भी नहीं, जो मिडिल का जो 40% जो मिडिल तो 40% है, पहले जो देखो मिडिल 40%, टॉप जो 10% रिड्यूस बहुत कम था। मतलब अगर 1957 अगर धरेंगे बहुत इक्वल था, मिडिल 40% और टॉप 10% 1957 में आसपास जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल था। लेकिन उसके बाद साइड में शायद चलते रहे काफ़ी साल तक, बीच में तो वाइडन हुआ। ठीक है, इसमें देखो क्या है, देखो 1980 का आसपास जो इसमें तो वाइडन हुआ बॉटम में। लेकिन जो उसके बाद जो टॉप 10% जो है पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज होते गया, इतना इंक्रीज होते गया। लेकिन बॉटम मिडिल जो 40% तो और रिड्यूस होते गए, मिडिल 40% और बॉटम जो है 50% धीरे धीरे और कुछ मतलब आगे जाने का उसको ये भी नहीं सीन लगने एज पर ग्राफ। टू दिस 1952 एंड 60s में क्या हुआ था, द इनकम गैप बिटवीन ए टॉप 10 एंड मिडिल 40 वाज नेग्लिजिबल। पहले जो था टॉप नेग्लिजिबल था, 1950 90 में नेग्लिजिबल था। उसके बाद जो है इन 1980 इवन द बॉटम 50% शेयर 1980 बॉटम 50% शेयर तो थोड़ा इंक्रीज मार्जिनली एंड ब्रिज तो ब्रिज दिख गया दोनों के बीच में ग्रीप, पहले ज़्यादा था गैप इंक्रीज तो कम होते गया। बस्ट पोस्ट लिबरेशन इन द 1990 जो देखते हैं 1990 में क्या हुआ, इनकम शेयर ऑफ टॉप 10% जो इंक्रीज हुआ बूस्ट हुआ, तो मतलब धीरे धीरे इंक्रीज होते गया टॉप 10%। द कर्व जो कंटिन्यू ऑन द सेम पाथ, 2020 मतलब सेम पाथ में इंक्रीज होते गया, उसमें मतलब रिड्यूस नहीं हुआ। एज टॉप 1% पॉपुलेशन देखा हम नेशनल इनकम 1% तक 2022 हायर देन दैट ऑफ द रिचेस्ट 1% इन ग्लोबल कॉलोनियल रूल। इसके बाद ऐसा भी उसकी इनकम रेंज बताया, इनकम जो क्या था, टॉप जो है 1% ऑन एवरेज 53 लाख पर ईयर इनकम करते हैं, 23 टाइम्स मोर दैन द एवरेज इनकम नेशनल इंडिया का नेशनल इनकम में, उसका 23 टाइम्स मोर मतलब टॉप 1% उसका इनकम है। एवरेज इनकम कितना 2.3 लाख इंडिया का एवरेज पर ईयर एवरेज इनकम बॉटम 50% एंड 40% बॉटम 71,000 एंड पर ईयर, और जो है 1.65 लाख पर ईयर मिडिल का जो आदमी है। ये क्वेश्चन बता रहे थे, तो रिचेस्ट 1% इंडियन शेयर नेशनल इनकम, रिचेस्ट जो 1% था उसका कैसे मतलब उसको चेंज होते गया। 1922 में क्या इस कम था, उसके बाद 19 जो है हम 2030 में उसको काफ़ी इंक्रीज हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे उसको रिड्यूस होते गया, उसको कम होते गया, नेशनल इनकम कम होते गया, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो है यहाँ पे जगह 1980 में बहुत कम हुआ नेशनल इनकम का। पहले तो ज़्यादा था, उसको कम होते गया, उसके बाद धीरे धीरे इतना इंक्रीज हो गया, मतलब पहले जो ब्रिटिश टाइम में जितना में था उससे भी ज़्यादा अभी टाइम में टॉप जो है 1% पॉपुलेशन है, उसके बाद इनकम जो काफ़ी ज़्यादा हो गया अभी का परसेंटेज के हिसाब से।
एक बताए the chart shows the income share of the Indian top 10% and top 1%. टॉप 1% ब्लू लाइन, जो रेड लाइन है टॉप 1%, कंट्री वाइज अलग अलग कंट्री में कितना करते हैं वो दिख रहा है। सिर्फ इवन इंडिया का, हम देखो साउथ अफ्रीका जो दोनों गैप बहुत ज़्यादा है। इंडिया का जो है देखो, इंडिया में भी देखो ये ज़्यादा है 57, और जो टॉप 1% 22.6 दिख रहा था हमने। ब्राज़ील है, यूएस है, इसमें डिफरेंस ज़्यादा है, डिफरेंस है। हम देख रहे हैं जो इनसे यूएस, चाइना, इससे भी ज़्यादा है। इंडिया का जो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, टॉप 1% 10% जो है। बाकी जो कंट्री जो उसके भी, बाकी डेवलप कंट्री उससे भी ज़्यादा डिफरेंस, जो गैप ज़्यादा है, मतलब टॉप 1% 10% मतलब है। ठीक है, ये शायद शो कर रहा है इंडिया द नंबर ऑफ जो है एज अ परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ इंडिया एवरेज इनकम। इंडिया एवरेज इनकम जो था उससे उससे चाइना और वियतनाम को जो कितना इनकम, उससे कितना परसेंट इंक्रीज होते गया, वो देख रहा है। वियतनाम और चाइना का जो धीरे धीरे वो भी इंक्रीज, धीरे धीरे इंक्रीज होते गया। इंडिया के एवरेज इनकम जो है उससे भी इतना परसेंट इंक्रीज होते गया। चाइना वियतनाम एवरेज इनकम ग्रोज एट मास फास्टर रेट देन इंडिया, तो उसके बाद इंडिया फास्टर जो एवरेज इनकम जो उससे धीरे धीरे वो भी इंक्रीज होते गया। ठीक है, कौन सी इसका रिजल्ट्स क्या होगा, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। जो बात कर रहा था मैं जो है परचेजिंग पावर, इसका जो अगर इनकम तीनों का इतना ज़्यादा होगा उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक। इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ जो बात कर रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेंगे। इकोनॉमिक परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गया ना, तो परचेजिंग पावर यदि इंडस्ट्री जो और बाकी जो सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, बाकी और भी सेक्टर है, उसका परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमिक रिपोर्ट धीरे 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 मतलब खा जाएंगे, उसको कैंसर हो जाएगी। कि परचेजिंग पावर जो है, परचेज पावर अच्छा होगा मतलब उसका डिमांड है, डिमांड नहीं तो कैसे वो इंडस्ट्री ग्रो कैसे करेगा, डिमांड नहीं रहेगा। सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन व्हिच कैन इन टर्न इम्पैक्ट डिमांड इन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिग्निफिकेंट 90% आदमी तो पैसा ही नहीं, 90% आदमी के पास, ये पॉपुलेशन 90% आदमी है, उसको पैसा नहीं होगा तो उसका डिमांड नहीं रहेगा, परचेजिंग पावर नहीं रहेगा, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। सोशल मोबिलिटी, हायर इनकम इन इक्वलिटी जो क्या होगा, जो गरीब आदमी है सोशल मोबिलिटी मतलब जा नहीं पाएंगे, मोबिलिटी एक दूसरे के साथ टाई अप नहीं हो पाएगा, लो मतलब उसके दोनों मूव नहीं कर पाएंगे। वो हेल्थ डिस्पैरिटीज़, मतलब जो हेल्थ डिस्पैरिटी, जो हायर इनकम उसको हेल्थ डिस्पैरिटी, लो इनकम जो रहेगा उसका इतना हायर इनकम में जितना हाथ से, जो अगर मेडिकल साइंस में इतना इम्प्रूव हो गया तो हायर इनकम जिसके पास है वो अच्छा मेडिकल साइंस के बेनिफिट ले पाएंगे, लेकिन लोअर जो इनकम वो जो पॉपुल है उसका इतना नहीं पाएंगे जितना, उसका पैसा भी नहीं होगा। एजुकेशन डिस्पैरिटीज होगा, सोशल कोहेशन है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, डिस्पैरिटी इनकम ट्रांसफर इनटू डिस्पैरिटी इन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पोटेंशियल स्क्यूइंग पॉलिटिकल डिसीजन एंड फेवर ऑफ द नेपोलियन। जो गरीब आदमी है उसका पॉलिटिकल डिसीजन में कोई फायदा नहीं रहेगा। जो अमीर आदमी है, नेता है, अमीर आदमी है, उसका क्या होगा, उसमें जो पॉलिटिकल डिसीजन उसको ज़्यादा मायने देगा। ये बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट इकोनॉमिक पड़ेंगे। कैसे मेजर किया जाता है, कई सारी टूल से, स्टैटिस्टिकल टूल है। एक तो टूल है गिनी कोऑपरेशन वाइडली यूज मेजर दी इनकम इक्वलिटी। ठीक है, इक्वल्स एक्सटेंड टू हिज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, द एक्सटेंड टू हिज इन डिस्ट्रीब्यूशन इनकम अमंग द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड विद इन द कंट्री डेविएट्स परफेक्ट क्वालिटी। तो परफेक्ट लाइन है, तो परफेक्ट लाइन है तो वन, परफेक्ट लाइन मतलब वन, उससे कितना दूर है बाकी के इनकम जो कितना दूर है उससे गिनी कोएफिशिएंट जो है, गिनी कोएफिशिएंट दिया जाता है। ठीक है, तब कि ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन में से इतना 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 है, अगर ये इतना है तो परफेक्ट जितना है उससे ये दोनों दोनों करके जो है गिनी कोएफिशिएंट डिफाइन करता है। गिनी कोएफिशिएंट 0 इंडिकेट्स एवरीवन हैज ए सेम इनकम, while coefficient 1 is implies that one person household as in that all income other than none। एक आदमी का बहुत ज़्यादा है, एक आदमी में कुछ नहीं है। लॉरेंस कर्व है, इसको काम लॉरेंस कर्व जो है, लॉरेंस कर्व ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकल, सिंपल ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इट प्लॉट द क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ टोटल इनकम रिसीव बाय द बॉटम X% ऑफ द पॉपुलेशन अगेंस्ट द क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम द पोरेस्ट ऑफ द पोरेस्ट टू द रिचेस्ट। गरीब आदमी में कितना डिफरेंस है वो शो करते हैं।
Decomposition analysis involves breaking down overall income inequality into these components such as equality within region, industries, demographic groups, अलग अलग ग्रुप रीजन कास्ट सब जो सब अलग अलग कर देते हैं उसको एनालिसिस में, तो कौन से ग्रुप में, कौन से रीजन में, कौन सा कास्ट में, कौन सा जेंडर में कहाँ है, उसको एनालिसिस मिलते हैं। उसको मतलब कौन सी प्रॉब्लम है किस में, ऐसे गरीब किस में, कौन सी पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर कास्ट में है। एड्रेसिंग इनकम इक्वलिटी, देखो इनकम इक्वलिटी करना है, इक्वलिटी करना है सबसे पहले देखो एजुकेशन सबको ले, जो बात करें एजुकेशन स्किल जो है सबको ले करना पड़ेगा, इसको बनना पड़ेगा तभी दिक्कत हो जाएगी। मेन तो एजुकेशन, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट जितना अच्छा होगा, जितना एजुकेशन इंक्रीज करेंगे तो उस कंट्री के लिए सबसे बेटर होगा। जो हाई का टॉप में जो इनक्वालिटी है, आने वाला दिन में जो स्किल लेवल चाहिए, हाई डिग्री क्वालिफाइड आदमी चाहिए, मतलब अनपढ़ आदमी से आने वाला दिन में कि सब मशीन ही करेगा, मशीन ही सब वर्क करेंगे, मशीन वर्क करेंगे तो जो अनस्किल लेबर उसको लेबर कम धीरे धीरे कम होते जाएंगे, उसका इनकम भी कम होगा। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन प्रोग्रेसिव, जिसको बाद जितना हायर इनकम हो उसको सबसे ज़्यादा होगा टैक्स, उसको कम हो जाएगा। सोशल सेफ्टी नेट, इट एस्टेब्लिशिंग रोबस्ट सोशल सेफ्टी नेट टू प्रोवाइड सपोर्ट टू दोस फेसिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस, जिसके बाद जो इकोनॉमिक चैलेंज है गरीब आदमी उसका सेफ्टी दिया जाएगा। अभी गवर्नमेंट ऐसा कर भी रहा है, उसको सेफ्टी देना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना। लेबर मार्केट पॉलिसीज की जो बात कर रहा था, फेयर वही जैसे राइट और जॉब सिक्योरिटी, जो कुछ दिन में जिग इकोनॉमी की बात काफ़ी चल रहा है, जिग वर्कर्स का काफ़ी बातचीत चल रहा है, उसका जो सिक्योरिटी नहीं है, उसका कोई टेंशन ठीक नहीं है, उसका जॉब सिक्योरिटी नहीं, इसकी बातचीत काफ़ी चल रहा है। प्रोमोटिंग इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, हमको इंक्लूसिव इकोनॉमिक चाहिए, हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं चाहिए, हमको इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। मतलब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना है, अनएम्प्लॉयड रिड्यूस करना है, हमको हेल्थ का इंक्रीज करना है, हेल्थ सेक्टर में इंक्रीज करना है, आदमी की हेल्थ दिख रहा है, आदमी का जो एम्प्लॉयमेंट को उसका आदमी का सारी सेक्टर जो है, ठीक है, इस सारी सेक्टर में इंक्रीज करना है। फोकस ऑन दी इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योरिंग बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हेल्थ हो गया, बाकी हो गया मोर्टालिटी डेथ जो रिड्यूस करना है, हेल्थ अच्छा करना है, तो सबको जो ये सारी सेक्टर में बहुत बूस्ट करना पड़ेगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट को। डिस्क्रिमिनेशन जो है इसको रिडक्शन करना पड़ेगा। वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन बातचीत चल रहा है। कंक्लूशन जो बात करते हैं, कंक्लूशन था ही भाई साहब, रिड्यूसिंग इनकम इक्वालिटी रिक्वायर्स मल्टी फेसेड अप्रोच इन एड्रेसिंग वेरियस सेक्टर अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट को पॉलिसी पर बहुत सारी पॉलिसी लाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जो है बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, आदमी की एजुकेशन को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एजुकेशन के ऊपर स्किल डेवलपमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ जो बात कर रहे हैं, देखो हम एमएसपी का बात कर रहे हैं, एमएसपी देखो क्या बात कर रहे हैं, बार बार बहुत सारी जो इकोनॉमिक्स जो है ये भी कोई यही बात पे सुना देगा, वो बोल रहा आप एमएसपी को मत जाओ, कैसे सेक्टर जो है विदाउट एमएसपी उसका इनकम ज़्यादा है उस सेक्टर में। अब पुराने ज़माना जो एमएसपी बात कर रहे, लेकिन जो है एमएसपी तो देखो आप बोले गेहूँ है, उसका गेहूँ में आदमी कितना गेहूँ, अभी आप देखा होगा आदमी जो है अब हाउस होल्ड कंजप्शन पैटर्न में क्या होगा, आदमी जो फूड के ऊपर जो है एक्सपेंस धीरे कम कर दिया, फूड के एक्सपेंस धीरे कम होता जा रहे, अदर देन फूड जो आपको मोबाइल हो गया, कार हो गया, पेट्रोल हो गया, सब अभी जो हो गया डीजल पेट्रोल जब हो गया, आप पहले घर का इलेक्ट्रिक नहीं था, अभी इलेक्ट्रिक आ गया, ठीक है, अभी रूफटॉप सोलर जो हो गया, इस सारे सेक्टर में आदमी ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, फूड जो पैक फूड में इसको यूज़ कर रहा है, फ्रूट्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अनकन्वेंशनल जो पुराना ज़माना जो है उसका बेटा जो है अभी स्किल डेवलपमेंट, अभी देखो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आप फार्मिंग ना करें, फार्मिंग करें, लेकिन और भी सेक्टर में आदमी बहुत सारे अभी कामें हो रहा है। अभी फार्मिंग पहले जो कई जगह अभी फार्मिंग में डेवलप हो जाएगा, पहले जो फार्म हाई प्रोडक्टिव जो है सीड्स आ जाएगी, धीरे धीरे आते जाएंगे, ठीक है, आ जाएंगे, उसमें क्या उस हाई प्रोडक्टिव हो जाएगा, तो फार्मिंग का कॉस्ट बहुत इट जाएंगे। अभी कई देखो ड्रॉट जो है अब ये बोला कि क्लाइमेट रेजिस्टेंस क्रॉप आ जाएगा, पहले जो जितना भी दिक्कत होता है क्लाइमेट रेजिस्टेंस धीरे धीरे डेवलप होगा, वो धीरे धीरे और क्या और इम्प्रूव होते जाएंगे, जो प्रॉब्लम होता था और इम्प्रूव हो जाएंगे, साइंस और आगे कर लेंगे। लेकिन जो गरीब आदमी उसको ठीक करने के लिए उसको तो आगे आगे आने वाला दिन में उसको बेनिफिट के लिए ये सारी सेक्टर जो है ये हो जाएगा। एक आर्टिकल ठीक, ये आर्टिकल काफ़ी लंबा हो गया, टॉपिक बहुत लंबा था और बहुत इम्पैक्ट था, इसके ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल आ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, एलिमिनेटिंग डिजीज वन रीजन एट ए टाइम, ये एनालिसिस है। चार्टर सेंटर बोल के लीडर ऑफ ग्लोबल एलिमिनेशन ऑफ इरेडिशन ऑफ डिजीज, जो डिजीज़ है
उसका एलिमिनेशन करना और इरेडिशन पूरा ख़त्म करना है। ये चार्टर सेंटर बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या बोल रहा है, रिसेंटली उन्होंने डिक्लेयर किया जो है गुनिया वर्म जो बहुत ख़तरनाक था, जो एक टाइम जो 3.5 मिलियन केसेस था, 21 कंट्रीज़ में 3.5 मिलियन केस था, ठीक है। ये कब 1986 में वो रिड्यूस होते होते अब क्या बोल रहे 13 है इन 5 कंट्रीज़ में है। 2023 में ओनली 13 केस पे आ गया। मतलब ये गुनिया वर्म जो केस है इनका काफ़ी सारी एनालिसिस है, ठीक है। ये जो सेंटर ये बाजार चार्टर सेंटर है, काफ़ी सारी पॉइंट किया गया। अगर कोई बड़ा कोई डिजीज़ है उसको एलिमिनेट करने उसको ख़त्म करने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए काफ़ी सारी उन्होंने पॉइंट बताया, एलिमिनेट प्रोसीड्योर बताया। उनका जो एक्सपीरियंस है वो क्या बोल रहे, मल्टी सेक्टरल कोलाबोरेशन, मल्टी सेक्टर से कोलाबोरेशन चाहिए, इनकरेजिंग इनोवेशन एंड एडॉप्टिंग लोकली इफेक्टिव सॉल्यूशन, लोकली इफेक्टिव सॉल्यूशन से उसको एडॉप्ट करना, मल्टी सेक्टर के कोलाबोरेशन चाहिए, ठीक है। विच फैसिलिटेट द डिजीज एलिमिनेशन एंड पहले उसको आइडेंटिफिकेशन करा, एलिमिनेशन करना, ये सारी प्रोसेस में इफेक्टिव ऑफ सेक्टरल जो रीजनल लेवल में जो है डिजीज को ख़त्म करना संभव है। इनके काफ़ी सारे पॉइंट उन्होंने स्टडीज रिसर्च पेपर में काफ़ी सारे उन्होंने अपना सॉल्यूशन दिया, काफ़ी सारी सजेशन दिया। उसके बाद देख लेते क्या बोल रहे हैं उन्होंने। एक वाले जैसे सेकेंड डिजीज जो गुनिया वर्म दे, सेकेंड डिजीज पहले चिकन पॉक्स था, वो चिकन पॉक्स है उसे भी इरेक्टेड खत्म कर इरेक्टिकेट ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद फर्स्ट वन ऑफ द नो मेडिसिन बट उसको चिकन पॉक्स को कोई मेडिसिन ना कोई वैक्सीन था। दिस हैज क्रिएटेड इंक्रीज अटेंशन टू डिजीज एलिमिनेशन, कैसे डिजीज का एलिमिनेशन किया जा रहा है, उसको क्या क्या स्टेप्स है उनके ऊपर ध्यान देने का, मतलब उसको कई सारी उन्होंने अपना नॉलेज अपना शेयर किया उसने। फर्स्ट स्टेप इज टू इरेडिशन, मतलब क्या बोले इट इज अटेंशन टू इससे फास्ट इंक्रीज टू अटेंशन टू डिजीज एलिमिनेशन, इंक्रीज अटेंशन, पहले डिजीज को एलिमिनेशन के लिए अटेंशन देना पड़ेगा। एंडिंग द एपिडेमिक मलेरिया ट्यूबरकुलोसिस और नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बाई 2030 और 2030 तक, और काफ़ी मलेरिया है और सॉरी ट्यूबरकुलोसिस काफ़ी बड़ा बड़ा डिजीज है, 2030 तक उसको एलिमिनेट किया जाएगा। वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल है। इन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट बताया था। वन डिजीज एलिमिनेशन इज फोकस, एक साथ 10 डिजीज को ख़त्म करने जगह नहीं होगा। वन डिजीज एलिमिनेशन करना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी जो आपके पास है, और जितना है बोल रहा है लेस क्वान्टिटी पर, क्योंकि ज़्यादा आदमी को बहुत आदमी के पास होगा उसको टेस्टिंग करना मॉनिटर करना काफ़ी सारे फैक्टर होगा। जो बोल रहा है जिसका जो कम पार्ट में जो उस पर्टिकुलर सेक्टर में स्पेसिफिक सेक्टर में और जो लेकिन भयानक है, बहुत दिमाग है, उसको जो ज़्यादा लिया जाए डेंजर है। जीरो ट्रांसमिशन एलिमिनेशन, ट्रांसमिशन जो है टारगेट है जीरो ट्रांसमिशन जो है डिफेक्ट हो, मतलब ट्रांसमिशन जो है एक दूसरे जो ट्रांसमिशन करना उसे जीरो डाउन करना पड़ेगा। जीरो डाउन मतलब नहीं इरेडिकेशन नहीं है, उसको ख़त्म करना नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। इरेडिकेशन अब दोबारा जो है रीइंस्ट्रक्शन जो हो सकता है, दोबारा प्रोड्यूस भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। It is highly desirable objective to enhance the health of the people, especially poor who are vulnerable and infected disease। जो पोर है, गरीब है, उसको इमीडिएटली जो बहुत जल्दी कोई भी डिजीज़ में इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये डिजीज एलिमिनेट करना। There are many reasons for recommend disease elimination as a public health strategy as a national goal is become the public system है। ये क्या बोले रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफिकेशन बाय इंटरनेशनल एजेंसीज रिगुलर्स, बहुत सारी जो सर्टिफिकेशन लेना इंटरनेशनल एजेंसी से, बहुत सारी जो है हेल्थ केयर सेक्टर में जो इम्प्रूव हेल्थ प्राइमरी हेल्थ केयर चाहिए, इम्प्रूव चाहिए हेल्थ केयर से, डायग्नोसिस सेंटर लेबोरेटरी चाहिए, और जो वर्क फोर्स जो है सभी ने मॉनिटर चाहिए, जो वर्क फोर्स को उसको ट्रेनिंग देना बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, और जो है बहुत सारे आदमी से ट्रेन स्किल लेबर चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट को जो कोई भी पॉलिसी लेना मतलब है कोई भी डिजीज को एलिमिनेट कोई डिजीज को एलिमिनेट कर पहले उसको जो इस कॉस्ट इफेक्टिव मैनर को पॉइंट को एक बार दोबारा उसको ध्यान देने के लिए बात चल रहा है। But elimination transmission is challenging, elimination of transmission is challenging and resource intensive। जो बात करता है जो ट्रांसमिशन करना रिसोर्स मतलब बहुत सारे पैसा लगेगा, खर्चा ज़्यादा होगा, ठीक है। हॉस्पिटल जो बहुत बूस्ट अप करना पड़ेगा, लेबोरेटरीज बूस्ट अप करना, डायग्नोसिस सेंटर को चाहिए बूस्ट अप करना, डॉक्टर चाहिए, सारी मैटर को जाना। डिजीज एलिमिनेशन शुड बी प्लान ओनली आफ्टर केयरफुल एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द इन्फॉर्म पॉलिटिकल सपोर्ट टू जनरेट बेस्ट आउटकम ऑफ द लीस्ट एडवर्स इम्पैक्ट, लीस्ट बेस्ट आउटकम चाहिए, पॉलिटिकल सपोर्ट है, ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट चाहिए,
जो पॉइंट जो बात कर रहे थे इसके लिए काफ़ी सोच समझ के केयरफुल एनालिसिस करने के बाद ये इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। While innovation significantly feasible all the visible targeted by India, it will studies to focus those pathogen who impact the population high, जिसका population high कर रहा है और whose number is very low, जिसको impact ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन अभी बहुत कम है, उसको ज़्यादा ध्यान फर्स्ट प्रायोरिटी में लिया जाएगा। इसका बात कर रहा है क्योंकि उसका जो कहीं खर्चा ज़्यादा है, इसके टॉपिक की बात कर रहे हैं ये बात करना। If the prevalence of disease in a population is high at the first stage, if the population high at first stage में aim should be reduce their number। अभी जो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है पहले रिड्यूस नंबर कम किया जाए, ठीक है, तो पहले उसको एलिमिनेट जाए प्रैक्टिकल, उसके बाद उसको पूरा ख़त्म करो, उसके बाद सोचा जाए, पहले इसको रिड्यूस कर दिया, उसको अलग से बाउंड्री करके उसको जो पहले उसके बाद जो है एनालिसिस करना है, वो पूरा इरिटेशन करना पड़ेगा, ख़त्म करना, उसको रिप्रोडक्शन ना हो उसके लिए करना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट मस्ट प्रिपेयर पर इन्वेस्ट डेवलपिंग सर्विलेंस, जो बात करना प्रिपेयर पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। सर्विलेंस सिस्टम कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग एवरी इंसिडेंट्स ऑफ डिजीज, जो भी इंसिडेंट्स होगा डिजीज़ का उसको मॉनिटरिंग करना, स्टेटिंग करना, लेबोरेटरी पर स्कैनिंग जो लेबोरेटरी चाहिए एंड कंफर्मेशन इंश्योरिंग दैट मेडिसिन एंड कंज्यूमेबल आर अवेलेबल, जो भी मेडिसिन है कंज्यूमेबल अवेलेबल होना चाहिए, और जो ख़त्म होने के बाद दोबारा रिप्रोड्यूस हो रहा है कि दोबारा वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका भी मॉनिटरिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी रिसोर्स गवर्नमेंट को अवेलेबल हो तभी उसको आगे गवर्नमेंट को आगे पॉलिसी लेना चाहिए, ये सब बात कर रहे हैं। For the first point of view, elimination of the disease targeted by the country may be difficult to achieve entire nation within the declared time frame, but entire nation को बहुत पॉसिबल नहीं है। पहले तो रिड्यूस कम किया जाए, अगर बहुत पॉपुलेशन में पहले रिड्यूस किया जाए, उसके बाद जो उसको मॉनिटरिंग किया जाए, उसके बाद आदमी कम हो जाएगा, उसके बाद उसको बड़ा तरीके से स्कैनिंग कर पूरा ख़त्म करने लिए उसको पूरा वर्क किया जाए, ऐसे पॉइंट बता रहे हैं। India accounts for 40% of global case of load of filaria case which are targeted for elimination World Health Assembly by 1997 उन्होंने अटेंड किया था, सेम पैटर्न में उन्होंने किया था। थैलोजन जो सम टारगेटेड डिजीज हैव लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड, थैलोजन जो लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है, दे आर प्रिवेंट हाई नंबर्स इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री हैव डेवलप ड्रग रेजिस्टेंस, जो ड्रग फॉर इंस्टेंस दे स्टडीज एलिमिनेट नीड टू बी द लोकल एजेंट फेज 1। इसको जो ये बोल रहे थे दिस कैन बी एलिमिनेटेड ओनली डिफाइंड जियोग्राफिकल रीजन, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कैन बी टारगेटेड एलिमिनेटिंग दोस रीजन्स। जो थैलोजन जो डिजीज है उसका रिप्रोडक्शन इंक्यूबेशन टाइम बहुत ज़्यादा है, इसके लिए स्टेट लेवल में लोकल लेवल में इसका भी इसको तो वर्क करके बाद ही इसको एलिमिनेशन किया जाएगा। और जो लोकल बेस में जो पॉलिसीज है, जो भी मेथड है, उसको एडप्ट करने को सबसे बड़ी बात कर रहे हैं। रीजनल लेवल में जो है मल्टी सेक्टर कोलैबोरेशन बाय इंश्योरिंग इनोवेशन एडॉप्टिंग लोकल इफेक्टिव सॉल्यूशन, उसको एडप्ट करने के लिए बात हो रहा था। इन द इंडिया नेशनल एलिमिनेशन अचीव मोस्ट इफेक्टिवली इन द जो है उसमें जो ग्लोबली उसको देखिए मेन पॉइंट क्या है उस करने के लिए, एक तो पहले देखो हाई पावर स्किल ये लेवल चाहिए, स्किल मैन पावर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, सब वहाँ पर नहीं है, हॉस्पिटल चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, ठीक है, स्क्रीन के लिए मैन पावर चाहिए, वहाँ कोई मतलब कोई डिजीज़ है, कई लोगों का डिजीज उसको स्क्रीन करना, दोबारा हो रहा है कि नहीं अटेंड करना, वो सारी चीज़ें हाई पावर जो लेबोरेटरी चाहिए, मैन पावर चाहिए, सारे सेक्टर में करने के बाद ही गवर्नमेंट को जितना कॉस्ट कितना लगेगा सब एनालिसिस करने के बाद आगे बढ़ने के लिए बात कर रहे हैं। वो बोले एक साथ 10 डिजीज नहीं, एक साथ 1 डिजीज को 1 टाइम जो उसको ख़त्म करने के लिए बातें चल रही। जैसे कि मलेरिया का नाम ले, ट्यूबरकुलोसिस का नाम ले, पहले हम देखा पहले था चिकन पॉक्स था, उसके बाद पोलियो था, इसका गवर्नमेंट कई सारी स्टेप लिया पोलियो का। अभी से पोलियो का वैक्सीन तो बहुत कम आता है, पहले बहुत पोलियो का वैक्सीन देते थे, ठीक है, वो अभी 0 डाउन हो गया, ठीक है, ये पहले एकदम बहुत था। ये सारी पॉइंट 1 बाई स्टेप आप काटा। अभी तो डेंगू का वैक्सीन आ रहा है, ठीक है। लास्ट आर्टिकल नाइजीरिया में देखो, नाइजीरिया में एक तो कई सारी इशूज, एक तो उनका जो कंट्री है नाइजीरिया कंट्री, इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ख़राब कंडीशन आने बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट कंपनी का जो इंटरनल कंडीशंस, वो इनकम लेवल बहुत पोर है, जी, सोशल सिक्योरिटी काफ़ी रिड्यूस हो गया। एक कई सेक्टर में जो एक काफ़ी जो इनकम लेवल पोर हो गया सेक्टर हो गया, कई सारी इंस्टेबिलिटी गवर्नमेंट, ये सारे सेक्टर में जो है कई सारी इशूज़ है। ये वन ऑफ द पॉइंट इज़ किडनैपिंग। रिसेंटली देखा कि किडनैपिंग केस में जो गवर्नमेंट को बाद में डिमांड करते हैं, ये केस बहुत ज़्यादा है। अभी ये बोले कौन केस, इसको आर्टिकल है हु इज़ बिहाइंड द मैस जो है
एबडक्शन जो किडनैपिंग केस, मैस किडनैपिंग केस जो नाइजीरिया, हु दे वांट, क्या क्या चाह रहा है, इसके ऊपर उन्होंने बात कर रहा है। तो नाइजीरिया का देख लेते, नाइजीरिया, दिस इज नाइजीरिया, नीचे जो है अटलांटिक ये बेनिन है और वो निगार है, चार्ड है, वहाँ पे कैमरून है, इस साइड में, ईस्ट साइड में कैमरून है, ये कुछ नाइजीरिया सराउंडिंग कंट्रीज है। दिस इज नाइजीरिया, ये साउथ अफ्रीका जो है, ये पूरा कंट्री साउथ अफ्रीका है, ठीक है। इसने गाप ऑफ गुनी जो बात कर रहा है इसमें, look the western side of the continent, western side of the continent, African, Cameroon nation is border Africa. In coast of the nation south lies with the Gulf of Guinea, Nigeria or the tropics area that is humid है और seasonal जो damp climate, मेनली humid desert damp climate। से जो नेचुरल रिसोर्स है उसके अंदर जो पेट्रोलियम है, उसके अंदर नेचुरल ओर्स है, नेचुरल गैस है, जिंक है, टिन, लेड साइड नेचुरल सोर्स है। रिसेंटली फरवरी 29 को सस्पेक्टेड बोको हराम मिलिटेंट जो ग्रुप से 200 जो है पीपल्स को, मतलब मेनली चिल्ड्रेन और चाइल्ड को उन्होंने किडनैप कर दिया उसको, ठीक है। राइज किडनैपिंग इन इंडस्ट्री एज ए lucrative industry, Nigeria has esteemed the combination of economics, security and political issues बढ़ गया जो है, including struggling economy जो है, high unemployment rates, the surging inflation, increasing food insecurity and instability of the Niger Delta, इस सब केस में जो है वन ऑफ द इम्पैक्ट जो है इसका जो किडनैपिंग केस में उसके बाद में पैसा डिमांड करना केस में इंक्रीज हो गया। जो उसका जो हेड बोल रहा है, जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट जो है उसके जो है सेफ पैसेज, जो विक्टिम है उसको सेफ पैसेज देते हैं, ऐसे बोल रहा है। जब 600 पीपल को ये कल अभी बीच में किडनैप किया, उसको पैसे देने गवर्नमेंट मना कर दिया। किडनैपिंग नाइजीरिया हैज एवर द लिंक्ड सिक्योरिटी थ्रेट ऑफ द लास्ट कई जो है लास्ट वास्ट नेटवर्क ऑफ द क्रिमिनल एंड इस्लामिक ग्रुप जो है। जुलाई 2022 से जुलाई 2023 में जो है एटलीस्ट 3600 पीपल आर गिवन किडनैप नाइजीरिया। दिस अकाउंट टू एन एनालिसिस नाइजीरियन किडनैपिंग इंडस्ट्री जो है पब्लिश इन एसबीएन इंटेलिजेंस पब्लिश की है। मैच abduction of the also common with average 6 people taken ये पर एडी किडनैप एक इंसिडेंट, कोई भी एक ही 6 तो पीपल, मतलब चिल्ड्रेन हो गया, गर्ल्स हो गए, इसमें किडनैप कर लेते हैं। डिमांडिंग रैंसम टोटलिंग एटलीस्ट 5 बिलियन नायरा, मतलब 6.4 मिलियन डॉलर जो है, फ्रॉम जुलाई 2022 टू जून 2023 तक, रिपोर्ट फंड। हाउएवर दिस एज ए साइन ऑफ नाइजीरिया स्ट्रगलिंग इकोनॉमी सोर्सिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ओनली 3,87,000 डॉलर ओनली पेड हुआ दिस रैंसम में 2023 को, इसका एज कॉन्सिडर लोअर देन द 1 मिलियन पेड हुआ था 2021-22 को। किडनैपिंग केस में जो कैसे, जो फर्स्ट तो वायलेंट क्रिमिनल गैंग जो है, बैंडिट जो है, दे आर वायलेंट, जो पहले कुछ काम गांव में कुछ काम करते थे, ठीक है, कैटल रस्टिंग का लोकल भी कुछ काम करते थे, उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद जो है और धीरे धीरे किडनैपिंग केस में आगे से बढ़ा जा रहा है। इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस जो है एंड बोको हराम, ये लोग भी किडनैपिंग केस में जुड़े हैं। सेवरल आर्म ग्रुप्स आर एक्टिव इन ऑयल डिस निगर डेल्टा, सब ये लोग इन्वॉल्व है। किडनैपिंग काफ़ी डिमांड करके ऐसे पैसा डिमांड कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के पास डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। मेनी ऑफ दी एब्डक्शन आर ड्रिवन बाय इकोनॉमिक डिस्पर्सन, वो यूज टू एड ऑफ रेजिंग फंड्स, किडनैपिंग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है। कुछ किडनैप मेनली चिल्ड्रेन से, गर्ल्स से, वुमेन से, लोग चिल्ड्रेन मेनली ये लोग किडनैप कर रहे हैं। गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्स से वर्किंग तो ऑप्टेन सेफ पैसेज, जो विक्टिम्स सेफ पैसेज दे रहा है, ठीक है। एक 600 पीपल जो एब्डक और उसके गवर्नमेंट पेइंग रैंसम, गवर्नमेंट रिजेक्टेड टू पेइंग, जो रैंसम रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट के पास है। मेनली उसका जो मेन इन्फ्लेशन है और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हो गया, जो सोशल इनसिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारी पॉइंट ऑफ व्यू और नाइजीरिया जो कंट्री के जो गवर्नमेंट के लोग मेजर, इस कंट्री के लिए मेजर इशूज हो गया सोशल। दोस्तों आज के इस पॉइंट है हम डिस्कस किया। पहले जो टॉपिक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो जो हम बात कर रहे थे, जो सो इनकम इनइक्वालिटी, ये टॉपिक बहुत आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग माय चैनल। अगर मेरा चैनल आपको सही लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर